तो हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस की। माइटोसिस से पहले हमको जानना है कि सेल डिवीजन क्या होता है। जब कोई भी प्लांट या एनिमल को अगर ग्रो करना होता है तो वो अपने साइज को बढ़ाता है, और साइज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको अपने सेल के नंबर और सेल के साइज को अगर इंक्रीज करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको सेल का डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सेल जो डिवीजन होता है वो दो तरह की होती है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो आपके सोमैटिक सेल में होता है, माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है। मियोसिस जो होता है वो जर्मिनल सेल में होता है। अब जर्मिनल सेल का मतलब क्या है? ऐसे सेल जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्मिनल सेल। एक्सेप्ट द जर्मिनल सेल, अब इसमें आप क्या जाएंगे गोनॉड, जैसे कि टेस्टिसन ओवरी में जो ओवम और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो आपके मियोसिस में आता है। एक्सेप्ट जर्मिनल सेल, ऑल द सेल आर सोमैटिक सेल एंड दे आर डिवाइडेड बाय द माइटोसिस। तो आज हम देखेंगे डिटेल आपका माइटोसिस का कि माइटोसिस कैसे होता है और इसमें क्या क्या होता है उसका डिटेल देखते हैं। तो माइटोसिस अगर हो रहा है तो एक माइटोसिस सेल से एक बार अगर माइटोसिस होता है इससे दो सेल बनते हैं, दो सेल बनते हैं और इनका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम होता है। जितना क्रोमोसोम नंबर मदर में होगा उतना ही उसके डॉटर सेल में बनेगा। ये आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है माइटोसिस का। अभी माइटोसिस जो होता है ये आपका 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहले सेल डिवीजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या होता है कि यहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है कि कैसे कैसे हमको क्या करना है डिवीजन के लिए, सारा का सारा प्रिपरेशन करता है। और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम है। 80% टाइम जो इंटरफेज लेता है, ओनली 10% टाइम में आपका माइटोसिस कंप्लीट होता है। इंटरफेज होता है ये यहाँ पे 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। इसको हम बोलते हैं G1, S और G2 फेज। ये इंटरफेज में 3 सब स्टेज होते हैं, G1, S, G2। इसमें से जो S फेज है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए रिप्लिकेशन वो आपका प्रेजेंट होता है S फेज में, जो कि इंटरफेज का एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इंटरफेज में होता क्या है। इंटरफेज में क्या होता है कि हमने बताया कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। यहाँ पे ड्यूरिंग लेट इंटरफेज द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड हो जाता है और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल का एक्सटेंशन होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टर रे। और इंटरफेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल को दिखाया गया है। यहाँ पे होता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ड्यूरिंग द एस फेज सिंथेसिस। इसका भी सिंथेसिस डीएनए के साथ ही होता है। अब ये दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे और ये है न्यूक्लियोलस, जो कि आपका mRNA सिंथेसिस करने के लिए इन्वॉल्व होता है। ये है न्यूक्लियर इन्वेलप। क्रोमोसोम बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाता है जो कि इंटरफेज में होता है। जैसे इंटरफेज कंप्लीट होता है अब ये इंटर कर जाएगा माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में क्या है? माइटोटिक फेज को हम 4 स्टेज में जानते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हर एक इवेंट में हर एक फेज में एक स्पेसिफिक इवेंट होता है, इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रोफेज में क्या होता है कि सेल अपने आप को स्टार्ट करता है कि अब हमको जितना सिंथेसिस करना था सिंथेसिस हो गया है, अब हमको सेल को डिवाइड करना है। इसके लिए पहले फर्स्ट ये क्या करेगा कि प्रोफेज में जो न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं वो डिसअपियर हो जाता है। क्रोमोसोम और मोर कंडेंस हो जाता है। जो पहले बहुत थिक थ्रेड लाइक पतली सी रस्सी जैसी संरचना होती है इंटरफेज में, अब वो पहले से ज़्यादा कंडेंस हो जाता है।
मतलब बहुत ही ज़्यादा विजिबल होने लगता है। अब ये साइटोप्लाज्म में अपीयर होने लगता है और जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपीयर हो जाती है और एक रे लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल का बनता है जो साइटोप्लाज्म में फार्म होता है। ये आपका सेंट्रियोल से फार्म होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक सेल जो इंटरफेज प्रोफेज में वहाँ पे क्या क्या चेंजेज आएंगे। ये है आपका सेंट्रोसोम। अब ये अपोजिट पोल पे मूव करने लगा, अब अपोजिट पोल पे आएगा और यहाँ से एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एस्टर रे भी बोलते हैं। इसी एस्टर रे के थ्रू ये जो सेल जो क्रोमोसोम है ये सेग्रीगेट होता है। यहाँ पे देखेंगे आपकी न्यूक्लियर इनवेलप वो डिसअपीयर होने लगा है, क्रोमोसोम वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि ये आपके लैब के लिए भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जो लैब में माइक्रोस्कोप वगैरह सेल डिवीजन के लिए जो देखते हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम आप जो लैब में देखे होंगे वो आपके माइटोटिक फेज में ही हमको दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं वो आपके सेल के मिडिल पॉइंट पे आकर अरेंज हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। द क्रोमोसोम इज आर लाइन ऑफ द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे आकर वो अरेंज हो जाते हैं और द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम आर अलाइन विद द वन अनदर। एक क्रोमोसोम एक दूसरे के ऐसे एक संरचना में आकर अटैच हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे दिखाया गया है कि जो क्रोमोसोम है वो एक सेंटर में आकर अटैच हो गया एकदम मिड पॉइंट पे। इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं कभी कभी माइटोटिक मेटाफेज प्लेट को। यहाँ पे क्रोमोसोम आकर अटैच हो गए और यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल जो एस्टर रे था सेंट्रियोल से निकला हुआ ये आकर इस क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। देख रहे होंगे फिगर में कि सारे के सारे यहाँ पे अटैच हैं। अब क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे। यही होता है आपका स्पेसिफिक जो लक्षण या कैरेक्टर होता है मेटाफेज का कि सारे क्रोमोसोम एक मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। और इसके बाद आपका स्टार्ट होता है एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो पेयर क्रोमोसोम अब वो सेपरेट होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपने वहाँ पे देखा था यहाँ ऐसी स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे फिगर था, वहाँ पे आप देखे थे यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज था। अब ये क्रोमोसोम सेपरेट होने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और दे मूव अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। और ये अब क्या करेंगे अपोजिट पोल पे माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू ये अपोजिट पोल पे ट्रेवल करने लगते हैं और कुछ समय बाद दे मूव द पोल्स मूव फार्दर अवे। अब ये पोल्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ये है आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेटाफेज था, यहाँ पे मेटाफेज स्टेज था, यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज है। लेकिन जैसे ये एनाफेज आएंगे जो क्रोमोसोम की पेयरिंग है अब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगे। आप यहाँ बहुत आसानी से देख सकते हैं कि पहले ये क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच मिड पॉइंट पे था, मेटाफेज प्लेट पे था, लेकिन जैसे ये एनाफेज स्टार्ट हुआ ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगे हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि द क्रोमोसोम ब्रेक इट्स क्रोमोसोम एंड सिस्टर क्रोमेटिन मूव टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल के अपोजिट साइड पर ये मूव करने लगते हैं। लास्ट फेज है आपका टीलोफेज में कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल बिकम इवेंट लॉन्गर एंड डॉटर न्यूक्लियर बिगिन टू फॉर्म एट द टू पोल ऑफ द सेल। जो आपके क्रोमोसोम है अब वो अपने पोल पे पहुंच जाते हैं और जो अगेन न्यूक्लियर इनवेलप आपने देखा तो वहाँ पे डिसअपीयर हो गया, तो यहाँ पे न्यूक्लियर रीअपीयर हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर इनवेलप का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइटोसिस इज नाउ कंप्लीट। अब ये माइटोसिस कंप्लीट हो गया। वन न्यूक्लियस आर डिवाइड इंटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लिया। आपने देखेंगे कि यहाँ एक सेल से दो आइडेंटिकल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे टीलोफेज कंप्लीट होगा क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, उसके बाद इसका साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि सेल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे सेल जो है अब देखिए यहाँ क्रोमोसोम अपोजिट
पोल पे मूव कर लिया है। अब इसको साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस के थ्रू ये एक सेल वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में आप देखेंगे कि ये कम्प्लीटली 1 सेल, ये एक ये सेल देखिए और एक ये सेल देखिए, दोनों में क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल सेल था, अब यहाँ पे पूरा माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया और न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियोलस था वो भी देखिए अब अपीयर होने लगा है। तो इससे क्या होगा कि एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। You will understand the whole process of mitosis and its